आप सभी देख के भ्रमित हो रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। हमारे देश के अन्नदाता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, जो कि पूरे दिन रात पूरे बरस भर खेत में मेहनत करके फसल को उगाता है, और आज उसी किसान के साथ हरियाणा में पिपली स्थित इन पे लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, जो कि पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आखिरकार क्यों हो रहा है? इन सभी का कारण है कि ये किसान एग्रीकल्चर बिल 2020 कृषि बिल 2020 के विरोध के अंदर खड़े हैं। तो जिनमें से कुछ बातें हैं जो कि हैं, जैसे एमएसपी को हटा देना व कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को जोड़ देना। तो ये सब बातें कुछ हद तक देखें तो नुकसान दिला रही है किसानों को। तो इसी के तहत ये किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और इन किसानों की सरकार बात नहीं सुन रही और इन पे लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। तो इसी संबंध में हरियाणा सरकार ने बताया कि ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करवाया जा रहा है। इस लाठीचार्ज के अंदर बहुत से किसान जख्मी हुए व कुछ किसान इस आंदोलन में शहीद भी हो गए। जहाँ कहीं हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता है, वहीं हमारे देश में आज किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं और किसानों से उनकी समस्या के बारे में भी पूछते हैं, जो कि इससे जुड़ी हुई एक सहायक वीडियो के अंदर आपको आगे पूर्णतः बताया जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें और इस वीडियो को पूर्णतः देखें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस किसान भाइयों को सहारा दें और उनका साथ दें और उनकी बातों को सरकार तक ज़रूर पहुंचाएं। आगे वाली वीडियो में हम आपको पूर्णतः बताएंगे, जो कि एक सहायक वीडियो है। ठीक है किसान भाइयों, एवज में हमें धरना स्थल तक रेल स्थल तक नहीं पहुंचने दिया, सरकार ने हमें बीच में रोक लिया। अब बीच में रोकने पर जो रोड जाम हुआ उसकी वजह में हमें लाठियां पड़ी, हमारे बुजुर्ग किसानों को भी लाठियां मारी गई। एक बुजुर्ग किसान का कहा तो एक पाँव भी टूट गया है। और इसकी सरकार की ये तानाशाही देखो कि उसके बाद भी अनिल विज कहते हैं कि वहाँ पे तो लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। मैं विधि साहब को कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा फेसबुक चला कर देखें और मीडिया का अखबार देखे पढ़ करके आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर लाठें चली हैं कि नहीं चली हैं। साहू जी, आप भी गए होंगे रैली में, लेकिन लठ मार रहे थे वहाँ पे पुलिस वाले, आपने भी देखा हमने भी देखा। बिल्कुल मार रहे थे जी। अनिल विज जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि लाठियां बड़ी चली ही नहीं, और लाठी पड़ी है जी। और एक सांसद आए थे अभी, धर्मवीर सिंह, भिवानी में इंदरगढ़ के सांसद हैं, वो कहते कि ये छोटा मैटर है किसान पर लाठी पड़ना, मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं तो करो या ना करो, इनकी तो मतलब इनका राजनीति है, इनकी राजे हैं ये। किसान के हाथ में तो कुछ नहीं है। किसान तो एक अनाथ था, लट्ठी कुछ नहीं था, और वो पीपली में उस पर लठ बजा। कोई छेड़फाड़ कुछ नहीं करी किसी ने। अपनी रैली करने के लिए, अपनी मांग मांगने के लिए हारे थे, कोई इन्होंने करने नहीं दिए, वहाँ बढ़ने नहीं दिए। चाहते क्या है आप लोग, चाहते क्या है, किस तरीके से बदलाव होना चाहिए, क्या चाहते क्या है आप लोग? चाहते हैं मोदी मगर ले बस, और कुछ नहीं चाहते। मोदी जाता रहे, ये बीजेपी जड़ी है कि किसानों की दुश्मन है, बस ये नहीं और नहीं ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा से जो है किसान अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरती एसोसिएशन भी इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। हमारे साथ रजनीश जी हैं जो मंडी के प्रधान हैं। रजनीश जी,
सबका अलग अलग बयान, सब राजनीति भी कर रहे हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां हो या सत्ताधारी पार्टियां हो। एक मंत्री कहते हैं कि लाठियां पड़ी ही नहीं, एक सांसद कहते हैं ये छोटा मैटर है, स्टेट का मैटर है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसान की, आड़तियों की जो बात है उसको सुन तो लिया जाए। हम ये कहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम तंग नहीं हैं तो आपको लगता है हम सड़कों पे आके बैठेंगे? हम तो अंदर बैठने वाले आदमी हैं, वो अपना काम किया और अंदर एसी ऑफिस में बैठ गए, हम क्यों सड़कों पे बैठेंगे? ये सब आड़ती भाई बैठे हैं, ये किसान भाई जो अपने खेतों में काम करते हैं, अपने घर बैठते हैं, क्यों बैठेंगे यहाँ पे? ये तंग है तभी तो आके बैठे हैं यहाँ पर। और जो विज जी कहते हैं कि वहाँ पर लाठियाँ नहीं चली, तो ये फोटो जो शूट हुई हैं वो सब आप लोगों ने की हैं, जो पूरे मीडिया में चल रही हैं। और जब उनकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि जो वहाँ पर लाठीचार्ज जो गलत हुआ है, तो एक आदमी के कहने से क्या हो जाएगा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ? वो क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या होना चाहिए? किसको लेकर आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में हो रहा है? हम बदलाव नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि जो हमारा बरसों पुराना संबंध है किसानों का और आड़तियों का, उसमें आप बीच में रोड़ा क्यों आ रहे हैं? जब चल रहा है, अच्छा चल रहा है हमारा। अगर तो किसी किसान संगठन ने या किसी किसान ने कंप्लेंट की हो कि हमारी इस आड़ती ने हमें ऐसे लूट लिया या हम दिक्कत आ रही है, बताओ तो किसने कंप्लेंट की हो। जब सब ठीक चल रहा है तो क्यों इनको क्या दिक्कत है? बीच में आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है सर कि बरगलाने, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लोग बरगला रहे हैं, मतलब जो अध्यादेश है उसके बारे में मनगढ़ंत बातें बनाई जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि राजनीति हो रही है और उसके बीच किसान और आड़ती पिस रहा है? बिल्कुल, किसानों और आड़तियों में आज तक तो कोई बात नहीं हुई। 6 साल से सरकार है बीजेपी की, तो तब तो किसी ने नहीं बरगलाया। आज हमें पीड़ा हुई है तभी सड़कों पे आके बैठे, नुकसान हुआ है आपस में। हमारा किसान और आड़तियों का जो रिश्ता है बरसों पुराना चला हुआ, उसको बिगाड़ा जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाए। तो 3 अध्यादेशों को लेकर किसान सड़कों पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, आड़ती लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुछ और किसानों से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इन किसानों से भी और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि बुजुर्ग जो हैं वो खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब नौजवानों के अंदर भी खेती को लेकर थोड़ा सा रुझान देखने को मिला है। आप भी खेती बाड़ी करते होंगे। 3 अध्यादेश जिसको लेकर आप लोग रैली भी करने जा रहे थे, वहां पर लाठियां भांजी गई। किस तरीके से इसमें बदलाव लाया जा सकता है और आप लोगों को राहत दी जा सकती है? हम इन अध्यादेशों को किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे और ये सरकार किसानों की आवाज़ को लाठियों से, गोलियों से और 307 के मुकदमे लगाकर दबाना चाहती है, लेकिन हम किसी भी सूरत में सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। अब हमारे बुजुर्गों के साथ युवा किसान भी जाग चुका है इस देश का। इस सरकार को, इसकी जुल्मों को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कितने मुकदमे लगा दे। हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह जी इसके लिए पूरे प्रयासरत हैं और सभी किसानों का साथ इसके आंदोलन में साथ है। आपकी क्या राय है सर जी? ये सरकार को अध्यादेश वापस लेना चाहिए। जो इन सरकार ने अध्यादेश हमारे किसानों के ऊपर लागू किया है और आड़ती और किसान का संबंध आपस में तोड़ रही है। ये मंडी में धान ना बेचने की वजह से और कह रही है बाहर की धान खरीदा जाएगा, ये हमको ये सहन नहीं होगा। हम शांतिपूर्वक पिपली रैली करना चाहते थे, तो हमारे बच्चे जो भाई थे वो शांतिपूर्वक गाड़ियों में पिपली जा रहे थे, उनको रास्ते में रोककर जब वो रास्ता जाम हो गया तो हमारे बच्चों पर उन्होंने लाठियां बरसाई। ये हम अपने बच्चों पे लाठियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से लड़ाई करेंगे, जहां तक होगा हम अपने बच्चों को लाठियां नहीं खाने देंगे। हम जी जान से अपनी जान भी लगा देंगे, तो हम अपने बच्चों को ऐसे लाठियां नहीं खाने देंगे। तो जेपी दलाल का एक बयान आया था, हमने पढ़ा, वो कृषि मंत्री का, ये हमने मोबाइल में पढ़ा, सुना मैंने। वो कह रहा था हम पंजौर में बड़ी मंडी बना देंगे, सेब की मंडी बना देंगे। क्या ये सेब से सबके पेट भरेगा? फिर उसने बोला अभी सोनीपत में हम मसाले की बड़ी मंडी लगा देंगे। क्या सभी किसानों का और सभी लोगों का मसालों से पेट भरेगा? फिर उन्होंने तीसरे नंबर पे बोला हम गुड़गांव में फूलों की मंडी बना देंगे। क्या फूलों का सभी का पेट भरेगा? ये ऐसे लुभावने प्रलोभन देकर हम ऐसे को सहन नहीं करेंगे। हम आगे भी लड़ाई जारी रहेगी हमारी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो आप देख सकते हैं
अलग अलग जगह से किसान पहुंच रहे हैं और किसानों का ये आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग योजनाएं लाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों पर लाठियां बांधी जाती हैं। तो जिसका हमने पीपली के अंदर एक दृश्य भी देखा था। फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये है कि किसान बचाओ मंडी बचाओ के लिए किसान संगठनों का विशाल धरना, और ये धरना 15 से 19 सितंबर तक चलेगा और इनमें तमाम किसान पहुंच रहे हैं, तमाम आढ़ती एसोसिएशन के लोग पहुंच रहे हैं और मांग यही है जो 3 अध्यादेश जो सरकार लेकर आ रही है वो वापस लिए जाएं। सरकार के अपने तर्क हैं, अब एक कमेटी भी बना दी है 3 सांसदों की, वो किसानों से जाकर बातचीत कर रही है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं, आढ़ती अपनी बात पर अड़े हैं कि ये 3 अध्यादेश लागू नहीं होने चाहिए। सरकार का अगला कदम क्या रहता है वो देखना होगा, लेकिन किसानों और आढ़तियों का अगला कदम यही है कि ये तब तक धरना देते रहेंगे, तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं ले लिए जाते। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक बात पहुंचाइए किसान की, क्योंकि किसान कभी बारिश में मरता है, कभी सरकार के जो नियम हैं योजनाएं हैं उनके बीच दबता है। ऐसे में किसान से उम्मीद हर किसी को होती है, लेकिन किसान सेक्रीफाइस करके दबाव में आकर आप लोगों के लिए वहां पर फसल उगाता है, और लेकिन परेशानी बाद में किसान को ही झेलनी पड़ती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंचे और शायद अध्यादेशों को लेकर कोई विचार सरकार कर पाए।